अस्सलाम वालेकुम। नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन, नर्व इम्पल्स के प्रोपोगेशन के बाद हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ये मैंने कुछ डायग्राम बनाई आपकी बुक से रिलेटेड, आपकी बुक देखकर कोई चीज़ मिस ना हो जाए। मामूली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। आपकी बुक में 66-67 पेज में ये वाली डायग्राम बनी है। आप लेक्चर भी साथ में और बुक भी साथ में रखिएगा। एक्चुअली ये मैंने बनाया है एक किस्म का, आप कह सकते हैं सिनेप्टिक न्यूरॉन। मैं इधर लिख देता हूं, ये बनाया है सिनेप्टिक न्यूरॉन। अगर आप इधर देखें तो ये कहलाता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये भी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है। ये समझ लो, ये इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। एक बात नोट कीजिए कि ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, एक्चुअली ये डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया की है। ये वाली जो डायग्राम है ये माइटोकॉन्ड्रिया की है। सर, नर्व इम्पल्स में माइटोकॉन्ड्रिया बीच में कहां से आ गया? वो इसलिए आया कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी होती है, और ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है जिसको कहते हैं सिक्रीटरी वेसिकल्स, ये सिक्रीटरी वेसिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर को उसी से ही सिक्रीशन करेंगे जब इनके पास एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। आप एक बात नोट कीजिए, इन माइटोकॉन्ड्रिया ने इनको एटीपी दी, जिसकी वजह से इन सिक्रीटरी वेसिकल्स ने अपने अंदर न्यूरोट्रांसमीटर को बनाया। यहां से आप यूं समझ लो कि न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस हो रहे हैं सिक्रीटरी वेसिकल्स के अंदर। ये न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस हो रहे हैं। अंदर जाएगा कैल्शियम आयन, तो इनकी परमेबिलिटी चेंज होगी। ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर बेटा रिसेप्टर्स हैं। ये अब जरा एक मिनट नोट कीजिएगा, एटीपी ने इनको एनर्जी दी। सिक्रीटरी वेसिकल्स जो है आहिस्ता आहिस्ता यहां से होते हुए ये सिक्रीटरी वेसिकल्स मेम्ब्रेन के साथ डिफ्यूज हो गए। और आप कह सकते हो, अगर आपने चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर पढ़ा हो एक्सोसाइटोसिस, आप कह सकते हो कि यहां से सिक्रीटरी वेसिकल से अब बाहर निकलेगा न्यूरोट्रांसमीटर, और वो न्यूरोट्रांसमीटर होगा जिसमें से एक ये एसिटाइलकोलिन है। मैं इसका एक पार्ट रेड कर देता हूं और एक पार्ट में इसका ब्लैक कर देता हूं। ये देखिए बेटा, यहां से निकलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर, ये इनका एक पार्ट रेड है और एक पार्ट में ब्लैक कर देता हूं इस तरह से। ये यहां से इनके न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकलेंगे ऐसे, एक रेड पार्ट है और एक ब्लैक कलर का पार्ट है। इस तरह से होगा क्या कि ये होते हुए यहां पर आकर अटैच होंगे। ये देखिएगा बेटा, ये रेड कलर का पार्ट अटैच हुआ और उसके साथ अटैच हुआ ये वाला पार्ट। दिस इज नोन एज एसिटाइलकोलिन। ये एसिटाइलकोलिन आकर, ये देखिएगा, ये एसिटाइलकोलिन आकर इधर अटैच हो रहे हैं। ये रेड वाला पार्ट है और इसके ऊपर ये ब्लैक वाला पार्ट है ऐसे। ये समझ लीजिए कि ये एसिटाइलकोलिन आकर इस पे अटैच हो गए। सर, ये क्या चीज है? ये एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर है जो न्यूरॉन के ऊपर है। ये रहा। अब होगा क्या, जैसे ही एसिटाइलकोलिन आकर एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर में बैठेगा, इनकी परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी और अंदर क्या चले जाएगा? सोडियम। जो ये पहले नेगेटिव था, सोडियम के जाने से अब ये चार्ज बेटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और इसको कहते हैं दिस इज नोन एज एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और अब नेगेटिव से चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और वो जो न्यूरॉन है वो न्यूरॉन एक्टिव हो जाएगा। अब एसिटाइलकोलिन का फंक्शन खत्म, क्योंकि एसिटाइलकोलिन ने आकर इसको एक्टिव किया। सोडियम पोटेशियम चैनल ने सोडियम को अंदर और पोटेशियम को बाहर किया। अब यहाँ पर एक रिसेप्टर, वो एक एंजाइम है जिसका नाम है
कोलिएस्ट्रेस एंजाइम। ये एंजाइम एसिटाइल कोलिन को तोड़ देगा दो हिस्सों में, एक जिसका नाम है एसिटिक एसिड और एक जिसको कहते हैं कोलिन। जरा देखिएगा ये कैसे टूटा। ये रेड वाला पार्ट कहलाता है, दिस इज नोन एज एसिटिक एसिड, और ये ब्लैक वाला पार्ट कहलाता है, दिस इज नोन एज कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन जो है वो एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज के एंजाइम से टूटेंगे और ये दोबारा जाकर न्यूरॉन के अंदर जाएंगे और ये दोबारा जाकर एसिटाइल कोलिन, ये दोबारा न्यूरॉन में जाकर एसिटाइल कोलिन बनके फिर दोबारा वापस आएंगे। जरा इधर देखिए, तो ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ये कहलाता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। आप एक बात नोट कीजिए कि यहाँ से बेटा निकला बाहर एसिटाइल कोलिन, और जैसे ही एसिटाइल कोलिन आकर अटैच होता है रिसेप्टर में, सोडियम आयन अंदर चला जाता है और न्यूरॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कहते हैं। तो देखिएगा गौर से, कैल्शियम अंदर जाएगा तो ये एसिटाइल कोलिन बाहर निकलेगा, एसिटाइल कोलिन पोस्ट सिनेप्टिक पे लगेगा तो सोडियम अंदर जाएगा ताकि न्यूरॉन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो एक्टिव हो जाए। ये कहाँ हो रहा है, ये पूरा का पूरा ये जो इलाका है इससे हम लोग नाम देते हैं, इट इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सुना है बेटा? तो आपकी बुक का ये डायग्राम थी कि माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी दी सिक्रेटरी वेसिकल्स को, उन्होंने एसिटाइल कोलिन निकाला, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर पे लगा, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन एक्टिव हो गया, अंदर सोडियम आ गया, नेगेटिव से ये क्या नाम है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चला गया, एसिटाइल कोलिन दो में टूट गया, एक एसिटिक एसिड एक कोलिन दोबारा मिलेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये बड़ी डायग्राम है और ये छोटी डायग्राम है। कैल्शियम अंदर जाएगा तो एसिटाइल कोलिन बाहर निकलेगा, एसिटाइल कोलिन लगेगा तो सोडियम अंदर जाएगा। फिर आगे चलते हैं। फिर आपकी बुक में एक टॉपिक और भी अहम तरीन टॉपिक है और उसको हम लोग कहते हैं इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। सर ये रिफ्लेक्स एक्शन किसको कहते हैं? एक्चुअली इट इज मूवमेंट, इट इज ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी नर्वस सिस्टम। रिफ्लेक्स एक्शन असल में नर्वस सिस्टम का एक तरह से रिस्पॉन्स है। कोई पूछे रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, तो रिफ्लेक्स एक्शन असल में एक रिस्पॉन्स है, रिफ्लेक्स एक्शन असल में एक रिएक्शन है, और वो रिएक्शन हमेशा होता है जब कोई बेटा क्या होता है स्टिमुलस। तो कोई पूछे रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, तो रिफ्लेक्स एक्शन एक रिएक्शन है। सर किस चीज का रिएक्शन? एक ऐसा रिएक्शन जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है, जिसकी कोई ना कोई डायमेंशन है, एक ऐसा एक्शन जो आपके मेरे कंट्रोल में नहीं है, इट इज इनवॉलंटरी इन नेचर ड्यू टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। एक ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन जो क्विक है, क्विक का मतलब जो फास्ट है, जो एक रैपिड, एक यूं समझ लीजिए रिस्पॉन्स है। कंटिन्यू। एक ऐसा रिएक्शन, ये देखिएगा अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें तो ये स्पाइनल कॉर्ड का अंदर का हिस्सा है, ये देखिएगा ये रहा स्पाइनल कनाल, ये स्पाइनल कॉर्ड का अंदर का हिस्सा है, ये कहलाता है स्पाइनल कॉर्ड का पोस्टीरियर लिम्ब। ये स्पाइनल कॉर्ड का कहलाता है जिसको कहते हैं एंटीरियर लिम्ब। अब होता क्या है, ये देखें यहाँ पर स्टिमुलस है, वो सॉरी यहाँ पर रिसेप्टर है, और ये रिसेप्टर ज्यादातर समझ लीजिए हमारी बॉडी के कोई ज्वाइंट है या हमारी बॉडी की स्किन है। फौरन ये रहा रिसेप्टर। रिसेप्टर किसको कहते हैं? रिसेप्टर हमारी बॉडी का वो हिस्सा जो स्किन को या आप कह सकते हो ज्वाइंट को होता है।
जैसे ही रिसेप्टर को कोई स्टिमुलस मिलेगा, जैसे ही रिसेप्टर को कोई एक्शन परफॉर्म होगा, भागते हुए हमारे टांगें स्ट्रेच हो गई या एल्बो ज्वाइंट या नी ज्वाइंट ज्यादा स्ट्रेच हो गया, तो यहां से एक न्यूरॉन जाता है और उस न्यूरॉन का नाम है, दिस न्यूरॉन इज कॉल्ड एज सेंसरी न्यूरॉन। और ये न्यूरॉन कहाँ जाएगा, ये आपने क्या बनाया है, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब होगा क्या, अंदर ही अंदर होते हैं एक न्यूरॉन जिसको हम लोग कहते हैं इंटर न्यूरॉन। मैंने आपको बताया था इंटर न्यूरॉन दो न्यूरॉन को आपस में कम्युनिकेट करते हैं और यहां से रिसेप्टर से मैसेज जाएगा थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन और थ्रू द मोटर न्यूरॉन। यहां से फिर ये मैसेज उसी टाइम कहाँ जाएगा, इफेक्टर में। और आपको मालूम है जो इफेक्टर है वो ज्यादातर कौन होते हैं, मसल्स। तो एक्शन हुआ, फौरन उसका बेटा क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन, या एक नाम और लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। सर कोई रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बताइएगा, जैसे कफिंग, जैसे स्नीजिंग, कोई रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बताइएगा। एक मरीज बिल्कुल लेटा हुआ आपके सामने, आप उसकी नी ज्वाइंट को ऊपर करके आप अगर थोड़ा सा हैमर की तरह स्टिमुलस करेंगे, उनकी टांग आगे की तरफ जाएगी। इसका मतलब है दिस इज कॉल्ड एज नी रिफ्लेक्स। अगर आपकी आंखों पे लाइट पड़ जाए, आपकी आंखों में रेटाइना जो पीपल है उसका साइज कम हो जाएगा। पीपल का जैसे ही साइज कम हो, ज्यादा हो, अकॉर्डिंग टू लाइट इंटेंसिटी, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, लाइट रिफ्लेक्स कहते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो इनवॉलंटरी होता है, डायरेक्शनल होता है, रैपिडली होता है, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होती है। और इस रिफ्लेक्स एक्शन में जो है बेटा न्यूरॉन तीनों के तीनों इन्वॉल्व होते हैं, सेंसरी, इंटर और मोटर न्यूरॉन। आहिस्ता आहिस्ता अपना कोर्स आगे लेके जाते जा रहे हैं। ये प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन देखें एसिटाइलकोलिन कैसे आएगा, कैसे टूटेगा, कैसे वापस जाएगा, और ये रिफ्लेक्स एक्शन। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।